लोग सर्वे कर रहा है। तो हम लोग अपना घर ऐसा थोड़ी जाने देंगे, जान दे देंगे, जान दे देंगे, अपने बच्चों से नहीं देंगे, अपने बच्चों से वापस वो गुलामी नहीं कराएंगे। पता चल रहा है कि धारावी के लोग जो है आज भी सोए हुए हैं, तो उनको जगाने के लिए आज जो है हम लोग धारावी जन जागरण अभियान जो है उसकी हमने शुरुआत की। लेकिन आप भी हमारे साथ आओ भाई, आप भी हमारे साथ आप भी चल रहे हैं। अपना ही काम है ये इधर हम सब धन्यवाद। निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, लड़ेंगे जीतेंगे। घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो घरों मकानों से। जंग लड़ो इधर ये मोर्चे जागरण अभियान में लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। हरानी हटो, हरानी हटो, हरानी हटो, हरानी हटो, हरानी हटो, हरानी मोदी भाई भाई, हरानी मोदी भाई भाई। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। निकलो घरों मकानोमकानों से, निकलो घरों मकानों से, बेईमानों से पहले लड़ते गौरव से, आप लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़ते गौरव से, आप लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़ते गौरव से, आप लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़ते गौरव से। आप लड़ेंगे चोरों से। हरानी मोदी भाई भाई, हरानी मोदी भाई भाई, हरानी मोदी भाई भाई, हरानी हटो, 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 हरानी हटो। आ गया। हेलो ओ मिस्टर पॉल, अब तुम्हारा है रोल, आगे आओ। लड़ते चोरों से, आप लड़ेंगे चोरों से, लड़ते चोरों से, आप लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। अडानी मोदी भाई भाई, बेच बेच के खाई मलाई, अडानी मोदी भाई भाई, बेच बेच के खाई मलाई। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार तो हम लोग ये जन जागृति अभियान के माध्यम से ये बताने आए हैं कि धारावी जो है ये पुनर्विकास के नाम पर DRPPL जो अदानी की कंपनी है उनको दी गई है, और यहाँ पे विकास के नाम पर पूरे धारावी के लोगों का पुनर्वसन होने वाला है। यहाँ पर जितने भी मेरे भाई हैं जो टाटा पावर के नीचे रहते हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि टाटा पावर के नीचे भी कोई भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन जो है वो होता नहीं है। तो ये प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, ये सब चीजें जो है ये धारावी के हर एक जन को, धारावी के हर एक घर वालों को ये चीजें पता होनी चाहिए। इसलिए आज हमने यहाँ से जन जागरण अभियान की शुरुआत की है, क्योंकि धारावीकर आज भी सोए हुए हैं। धारावीकरों को जगाना बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसे ही सोए रहे तो आने वाले समय में हमारा जो आने वाला भविष्य है, हमारे बच्चे हैं, उनके साथ में क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में हमको पता नहीं चलेगा और उनका भविष्य जो है वो उजड़ जाएगा। तो हमारे धारावी के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए और आने वाले एक भविष्य, अच्छे भविष्य के लिए हम सबको ये प्रोजेक्ट क्या है, ये प्रकल्प क्या है, इसकी जानकारी जो है लेना बहुत जरूरी है। और हमको इस प्रोजेक्ट में क्या मिलने वाला है, कहाँ मिलने वाला है,
ये सब चीजें पता करना जरूरी है। आज हमने यहाँ से जन जागरण अभियान का शुरुआत किया, तो यहाँ पे हमने ये दत्तू गटके चौक जो है, जो मेरे पिताजी है स्वर्गीय दत्तू गटके, जो यहाँ से 3 बार कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, 3 बार नगर सेवक रह चुके हैं, तो उनके नाम का ये चौक है। यहाँ के नाइक नगर हो, प्रेम नगर हो, राजीव गांधी नगर हो, शताब्दी नगर हो, काला किला हो, यहाँ की सभी जनता, यहाँ के सभी लोग जो है वो हमारे लिए एक परिवार का हिस्सा है और उस परिवार के हिस्से को अच्छा भविष्य मिलना चाहिए। इसलिए हम सब लोग जो है आज यहाँ पे जन जागरण अभियान करने वाले हैं। मेरे पिताजी दत्तू गटके हमेशा कहते थे कि अपने धारावी में जितने भी लोग आते हैं वो अपने अपने गांवों से आते हैं, गरीब लोग हैं, उनको रहने के लिए जगह नहीं है, तो ऐसे जगह पे जब वो धारावी में आते हैं तो हमको उनको मदद करनी पड़ेगी, उनको बसाने के लिए मदद करनी पड़ेगी। तो उनके ही कार्यकाल में यहाँ पे शताब्दी नगर बसा, उनके ही कार्यकाल में यहाँ पे राजीव गांधी नगर बसा। लेकिन आज जब ये पुनर्वसन प्रकल्प आया है तो मैं देख रहा हूँ कि राजीव गांधी नगर की जो पूरी झोपड़पट्टी है वो लगभग 90% इनके नियमों के वजह से अपात्र होने वाली है। तो ये सब चीजें यहाँ के लोगों को पता चले, इसलिए हमने यहाँ पे जन जागरण अभियान जो है वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है। काज बदल दो, तख्त बदल दो, काज बदल दो, तख्त बदल दो। किलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। अडानी हटाओ, अडानी बचाओ, अडानी हटाओ, अडानी उनको मोर्चा कवर करने है तो देना होगा, देना होगा। प्रशांत दादा वो अडानी बचाओ, हम लड़ेंगे चोरों से, आए हम लड़ेंगे चोरों से। जंग लड़ो बेईमानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। बेईमानों का राज बदल दो, देना होगा, देना होगा। ये बेटा अडानी के नाम पर ही धारावी पुनर्वसन को क्यों दिया जा रहा है? आपको ये दोनों निवासियों को भी नमस्कार दिया गया है। चलो आगे जब तक नहीं निकलने के बाद तब तक यहाँ पे बचाने के बाद आपको निकलना पड़ेगा। थोड़ा पीछे लो भाई। हमारी मांग है क्या मिलने वाला है जब तक आपको जीआर नहीं बताएगा और आपको सर्वे करने के लिए तो क्या फायदा है? अपने को देने वाले किधर यही मालूम नहीं अपने को कि अपना इतना बड़ा दुकान मकान सब अपने को दुकान का कुछ है ही नहीं। चलो मकान तो किधर भी मिल जाएगा, दुकान किधर देने वाला, धंधा किधर करेंगे अपन? अपने को धंधा करने के लिए अपनी जगह पे देना चाहिए। आप लोग सब साथ में आओ और आप लोग खुद सब लोग सर्वे करने के लिए आए थे, उनको सर्वे करने का तो आपको सर्वे नहीं करने गए। सर्वे करके देना नहीं है। ये सब आजादी की साजिश है। अपन जन जागरण कर रहे हैं कि आपने को यहाँ पे सर्वे करने को नहीं देना है। नहीं देना है, हम यहाँ से जाने वाले। जब सर्वे करने को आएगा यहाँ पे सर्वे करने मत दो, तो जब सर्वे करेंगे तो बोलेंगे आप खाली बस नंबर डाल के जा रहे हैं। नंबर डालने के बाद में आपको फोन करके धमकी देने के आप पेपर जमा करो। आपका पेपर जमा नहीं होगा तो बोलेंगे आपको हम घर नहीं देंगे। ऐसे भी अपने को नाइक नगर प्रेम नगर वाले का दिक्कत है क्योंकि आपने यहाँ पे झोपड़ा बनने वाला नहीं है, अपना बिल्डिंग बनने वाला नहीं है, क्योंकि नीचे गटर है, ऊपर टाटा पावर है। तो अपना जो गोडाउन का, मस्जिद का अपना जो दुकान है, मकान है, इसका जब दिक्कत होने वाला अपने को, तो
तो आप लोग सब लोग साथ में निकलो, आप लोग सब साथ में आ जाओ, और जो इधर सर्वे करने को आएगा तो इधर से गेट से उनको भगा दो कि हमारे यहाँ पे सर्वे नहीं करना है। एक बार सर्वे हो गया तो आपको आप अपना करके ये लोग उधर आपको कंप्यूटर ग्राउंड में भेजेंगे। और कमर से बोलेगा आपको पॉलिसी नहीं बनाया है, नंबर बोलो, आपको पॉलिसी दिखाओ और हमारे घर के ऊपर नंबर डालो। जैसे माही वाले को बिहार रखा, जैसे माही वाला बोल रहे हैं तो उनको जीआर दिखाने को बोलो, आपका हक है उनको जीआर मांगने का। जीआर मांगो, जीआर मांग के उनको सर्वे करने दो। उन्होंने आपको बताया हुआ ये जीआर है, हम आपको इधर ही देने वाला है, आप बिंदास उनको सर्वे करने दो। जब तक वो जीआर नहीं होता आप सर्वे करने मत दो, ये हमारी विनती है। और जन जागृति कार्यक्रम चल रहा है, आप लोग हमारे साथ में आ जाओ। अभी आपके बीच में ये अडानी वाले सर्वे करने के लिए आएंगे और आपको डराएंगे भी ये लोग कि आप लोग अगर पेपर नहीं दोगे तो आपको ये जगह नहीं मिलने वाला है, घर नहीं मिलने वाला है। ये हम लोग के 15 महीने से यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं और आपके बीच में आज हम लोग आए हैं और यहाँ पे न टालिस कैम्प न काले चाल ये कोई भी पेपर दिया नहीं गया अभी तक। ये आपको ध्यान में रखते हुए आप वो उनके पुत्र हैं, लड़के हैं, वो आपके बीच में आए आपको जागरूक करने के लिए धारावी बचाओ आंदोलन की ओर से। अबे तो अंदर तो आवे एक बार, समझ में आना। लेकिन आप भी हमारे साथ आओ भाई, आप भी हमारे साथ आओ। चलो चलेगा, अपना ही काम है ये इधर खाली आप लोगों के लिए, आपका मकान आपका दुकान बचाने के लिए हम लोग आए। धारावी बचाओ, धारावी बचाओ, धारावी बचाओ। पहले लड़ते घोड़ों से, हम लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़ते घोड़ों से, हम लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़ते घोड़ों से, हम लड़ेंगे चोरों से। जो सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, निकलो घरों मकानों से। अपाक भाई ध्यान क्या करो जरा ये सब चीज के लिए। जगह है दादा। आप सबको सच्चाई बताने के लिए धारावी बचाओ आंदोलन के समन्वय और इस समन्वय के प्रमुख मार्गदर्शक संदीप कटे साहब, राफेल साहब, विशाल भाई, हमारी पूरी टीम धारावी के लोगों को धारावी के सच्चाई बताने के लिए आपके पास आई हुई है। साथियों, आपको ऐसा मालूम है कि धारावी में अडानी का आए हुए हैं और अडानी के लोग और अडानी धारावी के टोटल लोगों को धारावी से बेघर करने की बात कर रहे हैं। दुकान मकान धारावी में मिलेगा ही नहीं। एकदम सही बोले, सही है। घरों में हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और धारावी बचाओ आंदोलन का साथ नहीं दिए। यकीन मानिए सच है कि अडानी के लोग आपको भुला देंगे। और आपको मालूम हो कि 12 तारीख को अडानी का भूमि पूजन होने वाला था, लेकिन धारावी बचाओ आंदोलन के समन्वय को जब मालूम पड़ा कि अडानी के लोग धारावी पे भूमि पूजन के लिए आ रहे हैं, तो राजू कोटे साहब, संदीप कटके साहब, बाबूराव माने साहब, राफेल साहब, सारे लोगों ने कहा अडानी जी आप भूमि पूजन करें, हमें मान्य है, लेकिन पहले मास्टर प्लान आप डिक्लेयर करो, आप किराए डिक्लेयर करो। धारावी के लोगों को धारावी में दुकान मकान मिलेगा, ये आप लिखी दो तो भूमि पूजन करो। धारावी के लोग भी डेवलपमेंट चाहते हैं, धारावी के लोग भी विकास चाहते हैं, लेकिन गलत तरीके से आप धारावी के लोगों को परगला के मुद्दा के ये कीमती जगह धारावी के 600 एकड़ जमीन है धारावी का, आप सरलता से धारावी के लोगों को जमीन लेकर और धारावी के बाहर मानसून मंडाला भेजना चाहते हो, कांजूरमार्ग भेजना चाहते हो, घोड़ाला भेजना चाहते हो। कि पूरे धारावी में अभी धारावी पुनर्वसन प्रकल्प जो है उसका काम शुरू हुआ है। धारावी के हर एक एरिया में, हर एक गली में सर्वे हो रहा है, सर्वे के माध्यम से नंबर गिर रहे हैं और वहाँ पे नंबर गिरा के सब लोगों को पेपर पूछे जा रहे हैं। हम लोग कोई भी पुनर्विकास के विरोध में नहीं है, हम सबको विकास चाहिए, लेकिन हमको घर के बदले घर, दुकान के बदले दुकान चाहिए। यहाँ पे पात्र का ये ढोंग जो है ये नहीं चलेगा। यहाँ पे जिसके पास घर है, दुकान है और उसके पास जो अभी का पुरावा है वो पुरावा ग्राह्य धरकर हम सबको पात्र करके धारावी के अंदर ही घर मिलना चाहिए। ये जीआर जब तक नहीं आता तब तक हम धारावी पुनर्वसन प्रकल्प को होने नहीं देंगे। दोस्तों, मैं बहुत सिंपल वर्ड में सारे लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनो। आपको अभी ये बातें बहुत मोटी मोटी लग रही होंगी, ऐसा हमारे लोगों ने, वकील साहब ने तो पहले बता दिया वहाँ पर, लेकिन मैं बहुत सिंपल वर्ड में आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्या मसला है। देखिए, ये जो धारावी है, ये धारावी बहुत कीमती जगह हो चुकी है।
दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा रेलवे स्टेशन हो। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे धारावी में टोटल 7 रेलवे स्टेशन है। लोग तरसते हैं कि 1 रेलवे स्टेशन हो जाए, लेकिन हमारे धारावी में 7 रेलवे स्टेशन है। और यही 7 रेलवे स्टेशन होने की वजह से सबकी नजर में धारावी आ गई और ये कीमती चीज सबकी नजर में भाग गई है। इसलिए वो चाहते हैं कि यहाँ पर धारावी में रहने वाले, जो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को किस तरह से धारावी से निकाल दिया जाए ताकि ये जगह हमारे हाथों में आ जाए। आपको मालूम है ये जो बीकेसी है, किसी जमाने में वो जगह कीमती थी, तो वहाँ के लोगों को किस तरह से निकाला गया, लेकिन वहाँ के लोगों को तो बहुत इज्जत से निकाला गया था, लेकिन यहाँ के लोगों को बहुत चालाकी से निकाला जाएगा। क्या किया जाएगा? सुनो गौर से सभी लोग। विकास के नाम पर यहाँ पे फिर से वो लड़ाई करने का जो है वो मौका हम सबके सामने आया है। इसका कारण यही है कि पूरी धारावी जो है ये पुनर्विकास के नाम पर DRPPL यानी जो अदानी की कंपनी है उसको दी है। यहाँ पे जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 2000 के पहले के जो लोग हैं उनको घर मिलेगा और 2000 के बाद के लोग जो अपात्र होंगे उनको धारावी के बाहर फेंका जाएगा। हमने जब ये संख्या, हमने सरकार को कहा कि घर के बदले घर देना होगा, दुकान के बदले दुकान देना होगा, और जब तक आप मास्टर प्लान रिलीज नहीं करते, जब तक आप GR में निकालते कि धारावी का हर एक व्यक्ति धारावी पात्र होकर घर मिलेगा, तब तक हम पुनर्विकास होने नहीं। जय महाराष्ट्र। हेलो ओके निकल गए। अदानी हटाओ, 500 स्क्वायर फुट का कमरा धारावी में रहने वाले लोगों को मिलना ही चाहिए। दुकान को दुकान और घर को घर, दुकान को दुकान और घर को घर, घर के बदले घर, हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वर्षों से हमारी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन हमको ऐसे पता चल रहा है कि धारावी के लोग जो है आज भी सोए हुए हैं, तो उनको जगाने के लिए आज जो है हम लोग धारावी जन जागरण अभियान जो है उसकी हमने शुरुआत की। क्योंकि हमारा विकास को कोई भी विरोध नहीं है, हम सबको विकास चाहिए, लेकिन इस विकास के नाम पे अगर धारावी का एक भी परिवार बेघर होता है, एक भी परिवार यहाँ से विस्थापित होता है, तो हम होने नहीं देंगे। क्योंकि बड़ी मेहनत से धारावीकरों ने अपना घर यहाँ पे बना है, अपने अपने गाँव से यहाँ पे वो आए हैं। पूरे मुंबई को आर्थिक दृष्टि से एक ताकत देने वाली अगर कोई सिटी है तो वो धारावी है, अगर कोई जगह है तो वो धारावी है। यहाँ पे अलग अलग उद्योगों से हम लोग पूरे मुंबई को बड़ा रेवेन्यू देते हैं। यहाँ पे मजदूर भी है, यहाँ पे कारखानदार भी है, तो ये सभी लोग यहाँ पे है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि विकास के नाम पर यहाँ का एक भी परिवार विस्थापित नहीं हो। यहाँ पे विकास के नाम पर अभी जो सर्वे होने जा रहा है, उस सर्वे को हम लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध का सिर्फ इतना ही हमारा कारण है कि इस सर्वे के माध्यम से हम उनको पूछ रहे हैं कि भाई अगर आपको धारावी में विकास करना है, आपको डेवलप करना है, तो सबसे पहले मास्टर प्लान बताओ। तो उनके पास कोई मास्टर प्लान नहीं है। हम उनको कह रहे हैं कि अगर आपके पास धारावी के एक भी परिवार को धारावी के बाहर नहीं भेजेंगे, अगर वो GR होगा तो वो GR बताओ, लेकिन उनके पास वो भी GR नहीं है। तो किस प्रकार से ये विकास होने वाला है उसकी कोई भी स्पष्टता नहीं है। लेकिन संदीप भाई वो बार बार यही कह रहे हैं कि आप विकास के आड़े आ रहे हो, आप लोगों को गुमराह कर रहे हो, क्योंकि हम सर्वे करेंगे, गिनती करेंगे, घर देखेंगे कितना मकान है, कितना घर है, कितना गोडाउन है, उसके बाद मैप बनाएंगे और एक मास्टर प्लान बना के फिर हम डेवलप करने की बात करेंगे। देखिए, कोई भी बिल्डर जो होता है मास्टर प्लान के लिए वहाँ के लोगों की संख्या नहीं गिनता, वो जमीन गिनता है, जमीन के ऊपर कितना FSI बनने वाला है वो गिनता है और एक टेंटेटिव संख्या गिनता है। तो मास्टर प्लान के वो लोग फाइनल बनाने वाले नहीं है। मास्टर प्लान भी बनाएंगे तो उसमें काफी चीजें भी चेंज भविष्य में हो सकती है, लेकिन एक प्रोविजनल तरीके से, मतलब प्राथमिक स्वरूप से हमको पता तो चले कि भाई अगर प्रेमनगर के लोग हैं तो उनको घर कहाँ पे मिलने वाला है, उनको घर इधर ही सेक्टर 5 में मिलने वाला है कि लेबर कैंप में मिलने वाला है। अगर कोई बच्चा यहाँ के बाजू के स्कूल में जाता है, अगर आप उसको विकास के नाम पर भांडुप भेज दोगे तो बच्चा स्कूल में कैसे आएगा? अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे साइन में काम पे जाता है, अगर उसको आप विकोली भेज दोगे तो कैसे जाएगा? तो ये हमारी बेसिक चीजें हैं जो हम उनको पूछ रहे हैं। अगर ये चीजें क्लियर होती है, मास्टर प्लान हमारे सामने आता है, धारावी का एक भी व्यक्ति अपात्र के नाम पर धारावी के बाहर नहीं जाएगा, ये GR हमारे साथ में आता है, तो हम इस धारावी पुनर्वसन प्रकल्प के विकास के साथ में है। विकास को हमारा कोई भी विरोध नहीं है, लेकिन विकास के नाम पर धारावी के एक भी परिवार को धारावी से विस्थापित हम लोग होने नहीं देंगे।
लेकिन अब बात तो चल रही थी कांजूरमार्ग वडाला की और उसके बाद भांडुप की, फिर उसके बाद तमाम सॉल्ट पेंट की बात हो रही थी। लेकिन अब एक और खबर मिली है कि अब जो है देवनार भी लिया जा रहा है। देवनार का जो डंपिंग ग्राउंड है जहां पर बीमारियां बहुत जोरों शोर से फैल रही है, जहां पर टीबी अस्थमा है, अब वहां पर भी धारावी करो को भेजने की बात कही जा रही है। अगर ऐसा है तो धारावी बचाओ आंदोलन क्या करेगी? देखिए, धारावी कोई कूड़ा कचरा नहीं है जिसको उठा के आप डंपिंग ग्राउंड के अंदर डालोगे। तो धारावीकर जो है उसने बड़े मेहनत के साथ में आकर ये धारावी बसाई है। धारावी में किस प्रकार से जीवन धारावीकरों ने जिया है ये हम सिर्फ धारावीकर ही जानते हैं। अगर हमारे जीवन के ऊपर अगर कोई आएगा तो धारावी का हर एक आदमी भले 2 हाथ है वो 4-4 हाथ लेके जमीन पर उतरेगा और वो अदानी के साथ में 4-4 हाथ करेगा, सरकार के साथ में 4-4 हाथ का हाथ करेगा। अगर आप सोचते हो कि धारावी का आदमी कूड़ा कचरा है, आप डंपिंग ग्राउंड में उसको भेज सकते हो, तो आप में अगर हिम्मत है तो आप करके बताओ। आज ये हमारा पहला दिन है जहाँ पे हम लोगों में जन जागरण कर रहे हैं, लेकिन ये जन जागरण के माध्यम से धारावी में लोगों का सैलाब आएगा। उस सैलाब को आप रोक नहीं पाओगे, क्योंकि ये लड़ाई जो है हमारे धारावी के बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। जो जीवन हमने जिया है वो जीवन हमारे आने वाली पीढ़ी नहीं जीना चाहिए। उनको भी विकास मिलना चाहिए, लेकिन विकास के नाम पर कूड़ा कचरा जहाँ पे फेंका जाता है वहां पे अगर उनको फेंकते रहेंगे तो हम पुरजोर इसका विरोध करेंगे और उनके इंटेंशन को हम नहीं होने देंगे और ये विकास नहीं होने देंगे। कितने दिन तक चलेगा आपका ये जन जागरण कार्यक्रम? हमारा 3 दिन का ये जन जागरण प्रोग्राम है। आज है, कल है, हर परसों है। 3 दिन हम धारावी के हर एक गली में जाएंगे, हर एक लोगों को मिलेंगे, उनको बताएंगे कि भाई किस प्रकार से विकास की प्रक्रिया शुरू है और किस प्रकार में क्या प्रकार का विकास जो है वो होने वाला है। ये धारावी के हर एक जनता को पता चलना चाहिए। इसके लिए हमने जागरण अभियान रखा है, क्योंकि धारावीकर आज भी सोया हुआ है। तो उसको जगाने के लिए हम लोग हर एक घर में जाएंगे, हर एक परिवार को मिलेंगे, उसको जगाएंगे और उसका हक उसको दिलाएंगे। आपने स्वर्गीय दत्तू कटके जी चौक ही क्यों चुना? आपका जो नगर सेवा क्षेत्र लगता था, इसी क्षेत्र को चुन के आपने क्यों शुरुआत की? देखिए, मेरे पिताजी दत्तू कटके यहाँ के सभी लोगों के बहुत ही मतलब लाडले थे। लोगों ने 3-3 बार उनको चुन के दिया। वो भी अपने गांव से 1970 की दशक में 65-70 के टाइम पे वो गांव से आए। धारावी में जब कुछ नहीं था, कचरा था धारावी में पूरा कीचड़ था, उसमें उन्होंने 4 बम्बू गाड़ के अपना घर बनाया। उसके बाद में हम यहाँ पे पैदा हुए, हम बड़े हुए, हम यहाँ पे मेरी जो शिक्षा है वो धारावी में हुई है। और मेरे पिताजी ने जिस प्रकार से हमारे जो समाज के लोग थे, हम पिछड़े समाज से आते हैं, तो हमारे गाँव से जो हमारा पिछड़ा समाज है, आप देखोगे धारावी में सबसे ज्यादा संख्या में यहाँ पे ढोर समाज है। और ये ढोर समाज जो है वो ज्यादा संख्या में इसके लिए है क्योंकि जब मेरे पिताजी आए थे तब पिताजी ने यहाँ पे खड़े रहकर सब लोगों को बोला कि जिसको उसको रोजगार नहीं मिलता गांव में, मुंबई आओ। तो वैसे सभी लोग जो है मुंबई आए। उसके बाद में जब वो नगर सेवक बने तो उन्होंने राजीव गांधी नगर बनाया। उस टाइम पे काफी टीका हुई कि ये झोपड़पट्टी बना रहे हैं, लोगों को फोकट में घर बांट रहे हैं। लेकिन मेरे पिताजी का यही कहना था कि अपने यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, मजदूर लोग रहते हैं, उनको उनके हक का घर मिलना चाहिए। उनकी ऐपत नहीं, उनकी कैपेसिटी नहीं है कि अच्छा घर खरीद सकते हैं, लेकिन अपने से जो बनता है उनको देना चाहिए। तो वही लड़ाई को आगे लेके जाने के लिए, क्योंकि उन्हें उनके माध्यम से जो धारावी बनी है वो धारावी उजाड़ने के लिए अभी धारावी पुनर्वसन प्रकल्प आया है। इसके लिए हम पूरे ताकत के साथ में खड़े हैं और उसी लिए मैंने आज मेरे पिताजी का चौक चुना, जिनसे हमको प्रेरणा मिलती है कि धारावी के हर एक आदमी को उसके हक का घर मिलना चाहिए। और उनकी प्रेरणा के तहत धारावी के हर एक आदमी को हक का घर मिलने के लिए हमारा पूरा परिवार साथ में आकर लड़ेगा और ये हक का घर उनको दिला के रहेगा। क्या होने वाला है इससे? सर्वे तो हो रहा है, आप जहां देखो आप रोक रहे हैं, भूमि पूजन भी हो गया। तो ऐसे में आप किस तरह से रोक पाओगे, किस तरह से इस काम को आगे बढ़ा पाओगे? क्योंकि आप जिन चीजों को रोकना चाहते हैं वो सरकार के ताकत से, पावर से वो सारी चीजों को करते चले जा रहे हैं। देखो यहाँ पर प्रीमियम लीग सेकंड भी शुरू हो चुका है। देखो यहाँ पे जो सर्वे हो रहा है ये चोरी छुपे सर्वे हो रहा है। ये पूरा लोगों को बता के सर्वे नहीं कर रहे, ये चोरी छुपे सर्वे हो रहा है। इसके लिए सर्वे हो रहा है। ये इन्होंने पूरा जन जागृति करके ये लोग सर्वे करते तो इनको मालूम पड़ता था, मगर कैसे यहाँ पे सर्वे जो हो रहा है ये चोरी छुपे हो रहा है। कहाँ चोरी छुपे हो रहा है सर? लोगों के साथ में, पुलिस वालों के साथ में, पुलिस वालों के साथ में हो रहा है ना। इसलिए तो चोरी छुपे बोलते हैं कि गली गली में वो लोग रोड पे सर्वे नहीं कर रहे, पहले सब गली गली में सर्वे कर रहे हैं। जब बाद में रोड पे आएंगे, क्योंकि वो लोग पहला गली में घुस के चोरी छुपे सर्वे कर रहे हैं। और हम तो सरकार को बोल रहे हैं ना, हम तो सरकार को थोड़ी बोल रहे हैं कि हम डेवलपमेंट के खिलाफ है करके। हम तो डेवलपमेंट के साथ में, हम तो लोगों के साथ में, हम तो सरकार
को बोल रहे हैं कि आप जीआर निकालो, जीआर निकाल के लोगों को बताओ और सर्वे करो। और अभी हमारी मांग जो है, हमारी मांग है 500 स्क्वायर फुट घर की मांग है। अभी गवर्नमेंट ने 300 फुट का घर डिक्लेयर किया है। अभी जो लोगों को घर की मांगनी है, अभी समझो जो एक परिवार का 3-3 माला बना हुआ है, ये 3 माले के साथ में 3 परिवार रहता है, तो 300 स्क्वायर फुट के घर में 3 परिवार रह सकता है क्या? तो इसके लिए हमारी सरकार से मांगनी है कि हमको 500 स्क्वायर फुट का घर चाहिए। और गवर्नमेंट ने जीआर निकाल के, सबसे पहली बात तो कैसा है कि गवर्नमेंट ने कहा गया है कि धारावी के अपात्र लोगों को हम बाहर भेजने वाले। हमको पात्र हो अपात्र हो, हमको सबको घर धारावी में ही चाहिए। वाइटल प्रोजेक्ट यही होता है। और सबसे पहली बात बोलेगा तो धारावी स्पेशल प्रोजेक्ट करके इन्होंने लिया है। तो स्पेशल प्रोजेक्ट में ये लोगों ने स्पेशल एफएसआई भी लिया है ना, तो स्पेशल एफएसआई लिया है, तो इन्होंने स्पेशल इसको प्रोजेक्ट को ये लोग ने धारावी में 500 स्क्वायर फुट घर क्यों नहीं दे सकते? और हमारे मकान तो है, मगर दुकान का क्या है? गोडाउन का क्या है? गोडाउन का क्या है? जो हमारे 2-2 हजार फुट के गोडाउन है, जो अभी जो हमारे लोग यहाँ पे प्रेम नगर के लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, जिनका 2-2 हजार स्क्वायर फुट का गोडाउन है, उनका क्या करने वाला है? उनको कहाँ पे देने वाला है? अभी तक उनकी पॉलिसी डिक्लेयर नहीं है, कुछ भी इनका डिक्लेयर नहीं है। और ये लोग बोलते हैं कि हम सर्वे करेंगे, 1 माला 2 माला 3 माला, ये 3 माला 4 माला करेंगे और इसके ऊपर के ऊपर अपने को भेज देंगे सब बाहर। ये इनका यही चालू है। 500 स्क्वायर फीट की आपकी मांग है, लेकिन राहुल शिवाले जो है वो पूरा रिसर्च करके बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि 500 स्क्वायर फीट इम्पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इसलिए राहुल शिवाले गए ना, जनता ने बदलाव किया ना, अनिल देसाई को क्यों लेके आया? इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने को अनिल देसाई को लेके आया। क्या कहोगे कि धारावी कर जो है अब वो चाहते हैं कि धारावी का विकास हो, धारावी में अच्छा घर बने, तो क्या इस पर क्यों आपको इतराज है? आप एक धारावी कर हैं, क्यों आप इसके विरोध में खड़े हैं सर्वे के? हम विकास के विरोध में कभी नहीं थे, पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं है। लेकिन सर हम लोगों ने सन 79 से लेके आज तक धराई में रह गए और हम लोगों ने मट्टी पाट के मजदूरी कर करके कैसे कैसे ये घर बनाया। अगर तो उस पे भी गवर्नमेंट की निगाह है, वो भी अदानी का, कि हम तुमको यहाँ से पात्र करेंगे, वहां से पात्र करेंगे। हमारे पूरे धराई वालों को कोई लीगल प्रोसीजर बताया ही नहीं है। और पुलिस वालों को लेके, मिलिट्री वालों को लेके, फौज वालों को लेके, अंदर कुछ दलालों को लेके वो लोग सर्वे कर रहा है। तो हम लोग अपना घर ऐसा थोड़ी जाने देंगे, जान दे देंगे, जान दे देंगे, अपने बच्चों से नहीं देंगे, अपने बच्चों से वापस वो गुलामी नहीं कराएंगे। जो किए वो हम किए, हमारे बच्चों ने नहीं किया। 350 स्क्वायर फीट का घर मिलने वाला, पक्का मकान मिलने वाला है, नल होगा, जल होगा, सब कुछ होगा। 350 स्क्वायर फीट घर में अदानी का एक बाथरूम है। हमारा बच्चा कहाँ रहेगा 350 में? मेरी बहू कहाँ रहेगी? मेरी बेटी कहाँ रहेगी? मेरा बेटा कहाँ रहेगा? मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं कहाँ रहूंगा? उसको कितना स्क्वायर फीट चाहिए? कम से कम हमको 500 स्क्वायर फीट जमीन देवे और धारावी में देवे। ये तो उद्धव साहब की भाषा बोल रहे हैं। उद्धव साहब का मैं एक छोटा मोटा कार्यकर्ता हूँ, अच्छा, बाला साहब ठाकरे का। और हम लोगों ने जान देना सीखा है, अपनी जमीन को जाने नहीं देंगे, जान दे देंगे। ये हमारा चैलेंज है। ये